ताकोमी कायानो एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी था जो अचानक दुनिया से टपक गया क्योंकि भगवान से एक गलती हो गई। अपनी गलती को सुधारने के लिए भगवान ने उसे एक नए दुनिया में भेज दिया जहां उसके मुलाकात दो बहुत ही शक्तिशाली बच्चों से हुई जो जंगल में खो गए थे। बच्चों पर दया खाकर ताकुमी ने उन्हें अपना लिया और इस तरह उसकी एक नई रोमांचक जिंदगी शुरू हुई। दो प्यारे बच्चों को एक ऐसी दुनिया में पालने की जो जादू और मॉन्स्टर से भरा हुआ था। एक दिन ताकुमी अचानक खुद को स्वर्ग में पाता है बिना समझे कि क्या हो रहा है। वहाँ उसने देखा कि एक लड़की जैसा दिखने वाला गॉड जिसका नाम सील है उसके सामने घुटनों पर बैठा है और उससे माफी मांग रहा है। सील समझाता है कि वो स्पेस टाइम में एक समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसमें गलती हो गई और उसी के चक्कर में ताकुमी की जान चली गई। ताकुमी वहाँ मेहमान था लेकिन अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए सील फैसला करता है कि उसे एक नई दुनिया एटेलिया भेजा जाए जो उसके कंट्रोल में है। ताकुमी को एक नया शरीर दिया जाता है जिसमें इस दुनिया का बेसिक ज्ञान और कई प्रकार की स्किल्स होते हैं। वो इस नए दुनिया के जंगल में संभाल कर चल रहा होता है तभी एक सी रैंक मॉन्स्टर का चून जिसे रेडुल्स कहते हैं उसे घेर लेता है। ताकुमी अपना स्टेटस विंडो खोलता है उनके लेवल देखने के लिए और जैसे ही एक वुल्फ उस पे छलांग लगाता है वो तुरंत अपना एयर शॉट मैजिक यूज करके उसे गिरा देता है। सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उन्हें अपनी इन्वेंटरी में स्टोर कर लेता है और फिर आगे चल पड़ता है। अपना स्टेटस विंडो दोबारा खोलकर देखता है कि 3 वुल्फ्स को मारने के बाद उसका लेवल 3 हो चुका है। अचानक उसे छारियों से कुछ हलचल सुनाई देते हैं और वो सोचता है कि कोई और मॉन्स्टर होगा लेकिन हैरानी की बात है कि वहाँ 2 नीले बालों वाले ट्विंस खड़े होते हैं। ट्विंस उसे हैरानी से देखते हैं और ताकुमी उसे प्यार से पूछता है कि क्या वो खो गए हैं और उनके माँ बाप कहाँ हैं। बच्चे उसे थोड़ा सावधान रहते हैं लेकिन फिर ताकुमी को पता चलता है कि वो बहुत भूखे हैं। वो अपनी इन्वेंटरी में सील का दिया हुआ खाना ढूंढता है, एक बड़ा फल निकालता है और बच्चों को दे देता है। बच्चे खुशी से उसे खाने लग जाता है। ताकुमी फिर नोटिस करता है कि उनके कपड़े फटे पुराने हैं तो वो अपनी इन्वेंटरी से कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाल कर उन्हें थंग से पहना देता है। वो बच्चों से पूछता है कि क्या वो उसके साथ आसपास के गांव या शहर चलना चाहेंगे लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते। ताकुमी फैसला करता है कि वो अपने अप्रेजल स्किल से उनका स्टेटस चेक करे और उसे पता चलता है कि दोनों बच्चे सिर्फ 5 साल के हैं और उनका कोई नाम नहीं है। ताकुमी फैसला करता है कि वो लड़की का नाम एलन और लड़की का नाम एलिना रखेगा और उनसे कहता है कि उसे फॉलो करे। बच्चे बिना कुछ कहे उसके साथ चलने लगते हैं। जैसे ताकुमी बच्चों के लिए ब्रेक लेने ही वाला होता है दोनों अचानक आगे भागने लगता है। तभी उनके सामने कुछ सुअर मॉन्स्टर्स आ जाता है और ताकुमी घबरा जाता है क्योंकि वो बच्चों को बचाना चाहता है लेकिन मॉन्स्टर्स पर अपनी स्किल यूज नहीं कर पाता क्योंकि बच्चे उसके सामने होता है। मगर इसके हैरानी के लिए ट्विंस एक साथ फ्लाइंग किक मारकर एक सुअर को दूर फेंक देते हैं और बाकी मॉन्स्टर्स को भी तुरंत खत्म कर देते हैं। ताकुमी को यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ 5 साल के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फिर भी वो उनसे कहता है कि आगे से अगर कोई मॉन्स्टर दिखे तो उसे पहले बताए। जल्दी ही उन्हें इसका मौका भी मिलता है और ट्विंस उसे एक मॉन्स्टर के बारे में अलर्ट करते हैं लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें खत्म भी कर देते हैं। ताकुमी उनके सर पर हाथ रखकर उनकी तारीफ करता है और उनकी प्यारी मुस्कान देखकर उसका दिल पिघल जाता है। वो अपना सफर जारी रखते हैं शाम तक जहाँ एलन और एलिना रास्ते में आने वाले सब मॉन्स्टर से डील करते हैं। शाम को वो एक बेस बनाते हैं जहाँ ट्विंस ताकुमी की मदद करते हैं सूखी लकड़ी इकट्ठा करने में। ताकुमी एक फायर क्रिस्टल का यूज करके आग जलाता है और उस पे खाना बनाता है। बाद में वो और क्रिस्टल का यूज करके एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है और ट्विंस के साथ सो जाता है। अगली सुबह वो शहर पहुंच जाता है जहाँ गार्ड्स उन्हें देखकर शक करते हैं क्योंकि वो खतरनाक जंगल से आ रहे होते हैं। ताकुमी तुरंत एक कहानी बनाता है कि वो एक गाँव का रहने वाला है जो जंगल में जड़ी बूटी लेने आया था और अपने बच्चों के बारे में कहता है कि वो खुद को बचाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। गार्ड उसकी कहानी मान लेता है लेकिन उससे कहता है कि अगर वो शहर के अंदर जाना चाहता है तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए। ताकुमी कहता है कि उसके पास कोई कार्ड नहीं है तो गार्ड फैसला करता है कि तुरंत उसका कार्ड बनवा देगा। वो उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहाँ उन्हें मैजिक बॉल्स को छूना पड़ता है जो किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो मैजिक बॉल को टच करते हैं वो नीली रोशनी से चमक उठती है जो दिखाती है कि वो क्लियर है। फिर गार्ड उन्हें टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड दे देता है और उन्हें सलाह देता है कि अगर वो शहर में लंबे समय तक रुकना चाहते हैं तो गिल जाकर परमानेंट आइडेंटिटी कार्ड्स बनवा ले। ताकुमी और ट्विंस शहर के अंदर आ जाते हैं जहाँ वो नोटिस करता है कि बच्चे अजनबी लोगों से घबराते हैं। फिर वो उन्हें चर्च ले जाता है और सील के स्टैचू के सामने प्रार्थना करता है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश में। सील उसके सामने आ जाता है और पूछता है कि वो नए दुनिया में कैसा महसूस कर रहा है। ताकुमी जवाब देता है कि सब ठीक है लेकिन उसे रास्ते में 2 बच्चे मिले और वो सोच रहा था कि उन्हें एक ऑर्फनेज में छोड़ दे। ये सुनकर लड़की जैसा दिखने वाला गॉड पैनिक कर जाता है और उसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल ना करे। इससे ताकुमी का शक पक्का हो जाता है कि सील ने जरूर यहाँ भी कुछ कांड किया है। सील उससे माफी मांगता है लेकिन ताकुमी सिर्फ उसे ट्विंस के बारे में पूछता है। सील कहता है कि वो उसे उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता और सिर्फ इसी बात से ताकुमी समझ जाता है कि इस दुनिया के दूसरे भगवान भी इस मामले
में शामिल है। सील इस बात के लिए माफी मांगता है, लेकिन और कुछ खुलासा करने से मना कर देता है। ताकुमी भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। सील उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो इन स्पेशल बच्चों का ध्यान रखे। ताकुमी उसे बताता है कि उसका उन्हें ऑर्फनेज भेजने का वैसे भी कोई इरादा नहीं था। उसके बाद वो वापस ट्विंस के पास आ जाता है और उन्हें एक होटल ले जाता है। ताकुमी बिस्तर पर कूद जाता है और बच्चे उसकी नकल करके खुशी से उछलने लगते हैं। जल्दी ही वो सब सो जाता है। अगली सुबह ताकुमी बच्चों को गुड मॉर्निंग कहता है। जैसे वो उठता है, बच्चे भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो बोल नहीं सकते। वो खुश हो जाता है कि अब बच्चे उससे बात कर सकते हैं और उन्हें गले लगाता है। फिर उन्हें लेकर एडवेंचरस गिल्ड की तरफ निकल पड़ता है। गिल्ड में ताकुमी रिसेप्शनिस्ट लूना को बताता है कि उसे एक एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करना है। वो एलन और एलिना को भी एडवेंचरस के रूप में रजिस्टर कर देता है क्योंकि यहाँ कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। उन्हें अपने गिल्ड कार्ड्स मिल जाते हैं जो उनके आइडेंटिटी कार्ड्स के रूप में भी काम करते हैं। लूना फिर एडवेंचरिंग की बेसिक समझाते हैं और ताकुमी उसे बताता है कि वो एक पार्टी के रूप में रजिस्टर करना चाहता है। लूना उसे पार्टी का नाम पूछते हैं और थोड़ा सोचने के बाद ताकुमी बच्चों की तरफ देखता है जो एंजल जैसे लगते हैं, इसीलिए वो अपने पार्टी का नाम व्हाइट विंग्स रख देता है। उसके बाद वो अपना पहला क्वेस्ट लेता है जो है जंगल से मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करना। वो लोग जंगल में जाते हैं जहाँ उन्हें एक स्लाइम मिलता है जो सबसे कमजोर मॉन्स्टर होता है। एलन और एलिना उससे खेलने लगते हैं जबकि ताकुमी वो हर्ब ढूंढ लेता है जो उन्हें चाहिए होते हैं। वो बच्चों से कहता है कि हर्ब को याद रखो और उन्हें सिखाता है कि कैसे इन्हें तोड़ना है। बच्चे तुरंत कुछ हर्ब ढूंढ लेते हैं और ताकुमी उनके सर पर हाथ रखकर उनकी तारीफ करता है। वो सब हर्ब्स इकट्ठा करने लगते हैं और ट्विंस के जबरदस्त स्किल की वजह से वो लोग भर भर के हर्ब्स ला देते हैं। लूना ताकुमी को इनाम देती है क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए और जब वो ट्विंस की तारीफ कर रहा होता है तब एक खरूस आवाज हॉल में गूंजती है। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई किंडरगार्टन स्कूल खोल के रखा है क्या यहाँ पर? एलन और एलिना डर जाते हैं और तुरंत ताकुमी के पीछे छुप जाता है जो उस रूट एडवेंचरर का सामना करता है। ताकुमी उसे पूछता है कि क्या उसे बच्चों से कोई प्रॉब्लम है और वो बदतमीज गुंडा जवाब देता है कि ये कोई बच्चों का स्कूल नहीं है। ताकुमी उससे कहता है कि बच्चे किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे और लगता है कि वो बदतमीज आदमी सिर्फ झगड़ने के लिए जिंदा है। वो ताकुमी की कॉलर पकड़ लेता है जबकि लूना उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं, पर इससे ट्विंस गुस्सा हो जाता है और तुरंत उस आदमी को एक किक मारकर बेहोश कर देते हैं। वो उसे खत्म करने ही वाले होते हैं कि ताकुमी उन्हें रोक लेता है। तभी वो लाल बालों वाला गार्ड जो ताकुमी ने उस दिन गेट पर देखा था गिल्ड में आ जाता है। जब ताकुमी सोच रहा होता है कि गार्ड यहाँ क्यों है, लूना उसे बताती है कि बच्चे रो रहे हैं। ताकुमी घबरा जाता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है और समझ लेता है कि उन्हें लगा कि वो उनसे गुस्सा है जब उसने जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने को कहा था। वो ट्विंस को गले लगाता है और उन्हें तसल्ली देता है। बाद में वो सारा मामला उस लाल बालों वाले नाइट को बताता है जिसका नाम वॉल्ड है और वो गॉडिया किंगडम के नाइट्स का सेकंड कैप्टन है। वॉल्डो से पूछता है कि बच्चे क्यों रो रहे थे और ताकुमी जवाब देता है कि वो डर गए थे कि शायद वो उन्हें छोड़ देगा। ताकुमी ये भी बताता है कि वो उसके अपने बच्चे भी नहीं है बल्कि उसे वो उस खतरनाक जंगल में मिले थे। वॉल्ट और लूना ये सुनकर हैरान हो जाता है। ताकुमी समझाता है कि उसे नहीं पता कि ये दोनों उस जंगल में क्यों थे और नाइट से पूछता है कि क्या वो उसे इसके बारे में कुछ बता सकता है। लूना ने सुना था कि स्लेव ट्रेडर के ऊपर मॉन्स्टर्स ने जंगल में हमला किया था और सबको लगता है कि ट्विंस शायद उस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से छूट गए थे। ताकुमी पूछता है कि क्या वो बच्चों को एडॉप्ट कर सकता है और क्योंकि बच्चे पहले ही उसके बहुत करीब हो गए थे, वॉल्ट तुरंत इस बात को मान लेता है। जैसे ये खत्म होता है, लूना उसे पूछते हैं कि क्या ताकुमी के पास उस जंगल से लाए कुछ कीमती चीजें हैं क्योंकि उसने कहा था कि वो वहाँ से आया है। वॉल्ट समझाता है कि लूना रेयर मटेरियल्स के लिए पागल है। ताकुमी अपने रेड वॉल्स और दूसरी चीजें उसे बेच देता है और बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिल जाती है। उसके बाद वॉल्ट कहता है कि वो यहाँ गिल्ड मास्टर से मिलने आया है क्योंकि वो लोग जल्दी ही खतरनाक जंगल में एक मिशन करने वाले हैं ताकि मॉन्स्टर्स की संख्या को कम की जा सके और वो लोगों के लिए मुसीबत न बन जाए। फॉरेस्ट का खतरनाक हिस्सा एराइन मॉन्स्टर से भरा हुआ है और बहुत कम लोग ही वहाँ घुसने लायक होते हैं। वॉल्ट ताकुमी से कहता है कि वो भी उनके इस मिशन में ज्वाइन करे क्योंकि उसने पहले ही जंगल में जिंदा रहकर दिखाया है। ताकुमी शॉक हो जाता है और थोड़ा उदास भी कि ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पर डाल दी गई है, वो भी बिना तैयारी के। पर फिर उसे एक और टेंशन मिलती है जब वो देखता है कि ट्विंस वो सिल्वर कॉइन्स खाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक महीना निकल जाता है ताकुमी के इस नए दुनिया में आने के बाद। एलन और एलिना अब पहले से ज्यादा खुश हो गए थे
और अब वो अनजान लोगों से भी थोड़ा अच्छा इंटरेक्ट कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में वो बहुत सतर्क थे। एक दिन जब वो लोग ब्रेकफास्ट में ब्रेड और सूप खा रहे थे, ताकुमी को लगता है कि कुछ मिसिंग है। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने घर के मतलब जापान के ब्रेड की याद आ रही है। ट्विंस क्यूरियस होकर उससे पूछते हैं और ताकुमी फैसला करता है कि अब वो लोग खुद से ब्रेड बनाएंगे। बच्चे भी उसकी बात सुनकर एक्साइटेड होते हैं मदद करने के लिए। हालांकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। बाद में वो एक लोकल बेकरी जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात बेकर रोड और उसकी बेटी मिशेल से होती है। ताकुमी बेकर को बताता है कि वो यहाँ कुछ खरीदने नहीं आया बल्कि एक फेवर मांगने आया है। वो एक जैम और एक कस्टर्ड क्रीम का बोतल निकालता है और रोज से पूछता है कि क्या वो उन्हें ब्रेड के अंदर डालकर बेक कर सकता है। बेकर ये सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये आइडिया उसके लिए बिल्कुल नया था, पर क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया था उसे अपने आप पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। ताकुमी फैसला करता है कि वो खुद उसे करके दिखाएगा। वो अपना एप्रॉन पहनता है और काम पर लग जाता है। वो आटा को काट कर रोल करता है और फिर उसके अंदर जैम भर देता है। रोज समझ आता है कि ये उसके सोचने से बहुत आसान था। वो परफेक्ट तरीके से कुछ जैम वाले आटा बनाता है और फिर फैसला करता है कि अब कस्टर्ड क्रीम भी ट्राई करे। वो अपनी बेटी से मदद मांगता है और ट्विंस भी थोड़ी मदद कर देते हैं। रुथ खुश हो जाता है ये सुनकर और वो ताकुमी से कहता है कि उसे भी उनकी मदद करनी होगी। ताकुमी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो स्वीट रेड बीन पेस्ट भी निकाल लेता है ताकि उस फ्लेवर की भी कुछ ब्रेड बना सके। जल्दी ही सब मिलकर काम शुरू कर देते हैं। ताकुमी और रोड आटा रोल करते हैं जबकि बाकी लोग उसमें जैम और कस्टर्ड भरते हैं। कुछ देर में ब्रेड्स तैयार हो जाते हैं और सब लोग उनकी डिलीशियस टेस्ट का मजा लेते हैं। रोज चाहता है कि उन्हें अपनी दुकान में बेचे और वो ताकुमी को कमाई का एक बड़ा हिस्सा देने का ऑफर करता है, लेकिन ताकुमी मना कर देता है क्योंकि उसे पैसे कमाने का शौक नहीं है। वो सिर्फ इस बात से खुश है कि उसे ऐसा खाना मिला जो उसे अपनी घर की याद दिलाता है। फिर वो ट्विन से पूछता है कि उन्हें ब्रेड्स पसंद आई या नहीं और वो कहते हैं कि ये इतनी टेस्टी थी कि उन्हें और चाहिए। अगले दिन वो गिल्ड पहुंचता है जहां लूना उसे कांग्रेट्स देती है कि वो ई रैंक पर पहुंच गया है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और देखता है कि अब वो लेवल 13 पर है। लूना उससे कहती है कि वो बहुत तेज तरक्की कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट फिर से पूछते हैं कि क्या उसके डंजन में जाने की इंटरेस्ट है। ताकुमी ने सिल से सीखा था कि इस दुनिया में 108 डंजन्स है जो अलग अलग मॉन्स्टर्स और खजाने से भरे हुए हैं। लूना उसे बताती है कि शहर के पास में ही एक डंजन है जो काफी लो लेवल का है और उसके लिए परफेक्ट होगा। ताकुमी तुरंत फैसला करता है कि उसे देखने जाएगा क्योंकि बच्चे भी इस आइडिया पर एक्साइटेड होते हैं। लूना उसे वार्निंग देती है कि डंजन कंप्लीट करने में 1 हफ्ते से ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ताकुमी उसे तसल्ली देता है कि वो सिर्फ पहले 2 फ्लोर्स को ही चेक करने वाला है। कुछ घंटों बाद ताकुमी और उसके ट्विंस ऑलरेडी डंजन के 3rd फ्लोर पर होते हैं। डंजन भूल भुलैया की तरह होता है, लेकिन एलेन और एलेना को सही डायरेक्शन पकड़ने का कमाल का टैलेंट था, जिस वजह से वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ताकुमी ये भी नोटिस करता है कि दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं और वो सोचता है कि शायद ये ट्विंस के रहस्यमय बॉन्डिंग की वजह से है। इसी बीच ताकुमी डंजन के बारे में पढ़ता है जिसका नाम है अर्थ डंजन, जहाँ सिर्फ जमीन पर रहने वाले मॉन्स्टर्स मिलते हैं। तभी एक मोल मॉन्स्टर जमीन से निकलकर सामने आ जाता है। ताकुमी उसके बारे में इन्फो पढ़ता है और ट्विंस को कहता है कि ये कमजोर मॉन्स्टर है, लेकिन तब तक ट्विंस ने उसे खत्म कर दिया होता है। मोल का बॉडी गायब हो जाता है जो ट्विंस को हैरान कर देता है। ताकुमी एक्सप्लेन करता है कि डंजन के मॉन्स्टर्स मरने के बाद गायब हो जाता है, पर अपने पीछे एक आइटम ड्रॉप छोड़ जाता है जो कभी कभी बहुत कीमती होता है। बच्चे तुरंत आइटम ड्रॉप सर्च करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मोल का एक व्हिस्कर मिलता है, जिससे ताकुमी को लगता है कि ये तो कोई कीमती चीज नहीं है। वो डंजन की अच्छे से जांच करते हैं और फिर ताकुमी बच्चों से कहता है कि आज के लिए इतना काफी है और अब डिनर का टाइम हो गया है। इसके बाद वो अपना बर्तन वगैरह निकालता है और अपने इन्वेंटरी में रखे सामान से एक गरम गरम खाना बनाकर खिलाता है। सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं और फिर प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर एकदम शांति से आराम करते हैं। अगले दिन वो कुछ और मॉन्स्टर्स हंट करते हैं, डिनर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। इस रूटीन को फॉलो करते हुए वो कुछ दिनों में डंजन के 10th फ्लोर तक पहुंच जाता है। वहाँ ताकुमी एक छुपा हुआ दरवाजा ढूंढता है और उसे अनलॉक करके अंदर एक खजाने का बक्सा पाता है। बच्चे एक्साइटेड होते हैं उसे खोलने के लिए, लेकिन ताकुमी जानता है कि बक्से के अंदर ट्रैप्स भी हो सकते हैं। इसीलिए वो अपने स्किल्स का यूज करके बक्से को चेक करता है और फिर अपने बच्चों को ग्रीन सिग्नल देता है। वो एक्साइटेड होकर बक्से को खोलता है और उसमें 2 पोशंस पाता है, एक स्टेमिना पोशन और एक माना पोशन। उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, लेकिन ताकुमी मानता है कि फ्यूचर में काम आएंगे। तभी बच्चे नोटिस करते हैं कि एक बड़ा सा गोरिल्ला मॉन्स्टर उनके पीछे खड़ा है। वो उसके अटैक करने से पहले ही तुरंत हरा देते हैं। ताकुमी उनका शुक्रिया करता है कि उन्होंने उसे बचा लिया और देखता है कि वो बंदर गायब होते वक्त अपनी चीजें छोड़ गया। वो सोचता है कि शायद ये थोड़ा रेयर आइटम हो और बच्चे ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद उन्हें एक छोटू सा
रॉक मॉन्स्टर मिलता है और क्योंकि वो जहरीला होता है तो ताकुमी फैसला करता है कि इसे वो खुद संभालेगा। वो एक पत्थर फेंकता है ताकि मॉन्स्टर कुछ समय के लिए अंधा हो जाए और फिर अपने विंड कटर स्किल से उसे खत्म कर देता है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात मधुमक्खियों से होती है और ताकुमी ट्विंस को उनसे लड़ने देता है। ट्विंस उन पे अटैक करते हैं लेकिन मक्खियाँ बहुत फुर्तीले होती है। वो बार बार दूर भाग जाते हैं और ट्विंस उनका पीछा करते रहते हैं। ताकुमी मदद करना चाहता है लेकिन वो नोटिस करता है कि बच्चे असल में मजे ले रहे हैं, जैसे ये उनके लिए कोई पकड़म पकड़ाई का गेम हो। थोड़ा टाइम पास करने के बाद ट्विंस उन मक्खियों को हरा देते हैं और लूट बॉक्स से उन्हें एक शहद का डब्बा मिलता है। ताकुमी मानता है कि शहद दुकानों में काफी महंगा है, इसीलिए वो कहता है कि जितनी भी मक्खियाँ मिले उन्हें खत्म करना चाहिए। जल्दी ही डिनर का वक्त हो जाता है और ताकुमी फ्रेंच टोस्ट बनाता है जो उसने अभी भी मिले कुछ अंडे और शहद से तैयार किया है। सब लोग डिनर एंजॉय करते हैं लेकिन शहद की खुशबू की वजह से वो मक्खियाँ एकदम झुंड बनाकर उन पर आ जाती है। ताकुमी ट्विंस को कहता है कि वो आराम से खाना खाते रहे और वो खुद उन मक्खियों को अपने स्पेल से हराता है। जितनी मक्खियाँ वो गिराता है उतनी और आ जाती है। फिर ट्विंस व्हेल लड़ाई में शामिल हो जाता है और जल्दी ही वो लोग बहुत सारा शहद जमा कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद ताकुमी और ट्विंस फाइनली डंजन की 15 फ्लोर तक पहुँचते हैं जो यहाँ का सबसे गहराई वाला हिस्सा होता है। वो एक दरवाजे के सामने खड़े होते हैं जो बॉस के कमरे की तरफ ले जाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है जैसे वो आगे बढ़ते हैं और अंदर जाते ही उनके पीछे बंद हो जाता है। तभी एक बड़ा सा अर्थवर्म मॉन्स्टर उनके सामने आता है। ताकुमी एलेन और एलिना से कहता है कि वो पीछे रहे और सब कुछ उस पर छोड़ दे। वो अर्थवर्म पर अपना विंड कटर अटैक करता है लेकिन मॉन्स्टर उसे जल्दी से डॉज कर देता है और फिर पलटवार करके ताकुमी पर पत्थर बरसाता है। ताकुमी उसके अटैक्स को डॉज करता है और फिर उन्हें विंड शॉट से उड़ा देता है जो इतना ज्यादा धूल क्रिएट करते हैं कि मॉन्स्टर कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ताकुमी उस मॉन्स्टर को एक विंड एरो से हरा देता है और ड्रॉप में एक फैंग, एक मैजिक स्टोन और कुछ मांस मिलता है। ट्विंस उसके पैरों से चिपक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सब खत्म हो गया। ताकुमी वो आइटम्स अपनी इन्वेंटरी पे डाल देता है। एलेन और एलिना अचानक उसके सर पर हाथ फेरने लगते हैं ताकि उसे बता सके कि उसने बहुत अच्छा किया। ताकुमी इससे इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन रूम में जाते हैं जो बॉस के कमरे से कनेक्टेड होता है ताकि वो तुरंत ही टॉप फ्लोर तक पहुंच सके। ट्विंस एक खजाने का बक्सा नोटिस करता है जिसमें बम होते हैं। जब ताकुमी सोच ही रहा होता है कि कितने पावरफुल हो सकते हैं तब तक ट्विंस उनसे खेलने लगता है। ताकुमी जल्दी से उन्हें पैक करके रख देता है और फिर वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज करके बाहर आ जाता है। ताकुमी कहता है कि अब उन्हें शहर वापस चलना चाहिए लेकिन ट्विंस दूर की तरफ इशारा करते हैं जहाँ उन्हें एक कुत्ता दिख रहा होता है। ताकुमी समझ जाता है कि वो कुत्ता नहीं बल्कि फेरिया है, लेकिन जिस तरीके से वो अपना पूंछ हिला रहा होता है और देखता है कि ट्विंस उसे लेके बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है तो उसे एहसास होता है कि वो फेरिया खतरनाक नहीं है। वो श्योर होने के लिए उसका अप्राइजल करता है और पता चलता है कि वो एक एस रैंक मॉन्स्टर फेनरीर है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि उसमें लिखा होता है कि वो ताकुमी का कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है। ताकुमी तुरंत समझ जाता है कि ये सिल का काम होगा और वो मॉन्स्टर को अपने पास बुलाता है। वो फेरिया मॉन्स्टर बहुत स्मार्ट होता है और ताकुमी की सारी बातें एकदम परफेक्टली फॉलो करता है और फिर उसे एकदम क्यूट प्यारी नजर से देखता है। ताकुमी उस भेड़िए को सहलाता है। तभी ट्विन चाह रहे होते हैं कि ताकुमी उन्हें भी थोड़ा प्यार करे, लेकिन भेड़िया जेलस हो जाता है और ताकुमी पर कूद पड़ता है। जल्दी ही एलेन और एलिना उस भेड़िए के साथ दोस्त बन जाता है जिसका ताकुमी नाम रखता है जूल। उसके बाद वो शहर पहुंचता है और ताकुमी जूल से कहता है कि वो उसकी परछाई में छुप जाए क्योंकि वो एक एस रैंक मॉन्स्टर को खुलेआम ऐसे ही शहर के अंदर नहीं ले जा सकता। जूल डार्क मैजिक का यूज करके ताकुमी के परछाई में छुप जाता है। जल्दी ही ताकुमी चर्च पहुंचता है सिल से बात करने के लिए, जो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। लेकिन ताकुमी सीधा मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या उसने ही वो कॉन्ट्रैक्ट बीस भेजा था। सिल तुरंत हल्ला मचाने लगता है क्योंकि असल में एक दूसरे गॉड ने वो बीस ताकुमी को गिफ्ट दिया था, जबकि सिल खुद सबसे पहले ये करना चाहता था। वो रिवील करता है कि क्योंकि ताकुमी ने एलेन और एलिना को एडॉप्ट किया था तो शुक्रिया के तौर पर गॉड ऑफ वाटर के मुखिया ने वो भेड़िया मॉन्स्टर उसे भेजा था। ताकुमी सब समझ लेता है और श्योर हो जाता है कि एलेन और एलिना का रिलेशन कहीं ना कहीं गॉड ऑफ वाटर से है। वैसे भी सिल ताकुमी को बताता है कि कल वो उसके पास एक और बीस्ट भेजेगा और वार्निंग देता है कि अगर ताकुमी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। अगले दिन ताकुमी, ट्विंस और जूल मैदान की तरफ जाते हैं जैसे सिल ने कहा था और तभी एक व्हाइट टाइगर
टाइगर और एक गोल्डन हॉग अचानक उनके सामने आ जाते हैं। ताकुमी उनका स्टेटस देखता है और पाता है कि व्हाइट टाइगर एक एस रैंक मॉन्स्टर है जिसके पास विंड मैजिक है, क्योंकि सील असल में हवा का देवता है। गोल्डन हॉग एक ए रैंक मॉन्स्टर है जिसके पास बिजली की शक्तियाँ होती है। ट्विंस के कहने पर ताकुमी टाइगर का नाम फीट और हॉग का नाम बॉल्ट रखता है। ट्विंस अपने नए दोस्तों के साथ जिगरी हो जाता है। तभी ताकुमी को याद आता है कि भगवानों ने उनके लिए कॉलर्स भी भेजे थे। फीट और जूल कॉलर पहनने के बाद अपनी साइज छोटी करके एक नॉर्मल बिल्ली और कुत्ता बन जाता है। ये देखकर एलेन और एलिना भी एक कॉलर चाहते हैं। ताकुमी उन्हें समझाता है कि कॉलर सिर्फ जानवरों के लिए होते हैं और प्रॉमिस करता है कि वो उनके लिए बाद में कुछ और ले आएगा। लेकिन तुरंत ही गॉड ऑफ वाटर उनके लिए 2 पेंडेंट्स भेज देते हैं जो पंख वाले डिजाइन के होते हैं और ट्विंस उन्हें पाकर खुश हो जाते हैं। उन पेंडेंट्स में मैजिक अटैक रेजिस्टेंस होते हैं और 2 रिंग्स के साथ मिलकर ये उन्हें फिजिकल अटैक रेजिस्टेंस देते हैं और जीपीएस ट्रैकर की तरह काम करते हैं। गॉड्स ने ट्विंस के लिए मैजिक बैग्स भी भेजे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें रख सकते हैं और काफी मददगार साबित होते हैं। इसके साथ ही ताकुमी फैसला करता है कि अब उन्हें शहर वापस जाना चाहिए। वो फीट और जूल को अपने छोटे रूप में रहने के लिए कहता है और बोल्ट को अपने परछाई में छुप जाने को बोलता है। शहर के अंदर आने के बाद एलिना एक दुकान में रखे खिलौनों से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ताकुमी फैसला करता है कि वो उसे देखेगा। उसके बाद वो एक और स्टोर में जाता है जहाँ वो रंग बिरंगे कपड़ों से अट्रैक्ट हो जाता है और उनमें से एक को खरीद लेता है ताकि एलिना के लिए रिबन्स बना सके। एलिना उन रिबन्स में क्यूट लगते हैं, इस वजह से ताकुमी फैसला करता है कि वो और भी रिबन्स खरीदेगा। एलिना एक ब्लैक रिबन चूज करते हैं और कहते हैं कि ये उसके बड़े भाई का कलर है। दुकानदार ये सुनकर समझ आता है कि वो ताकुमी के बालों के कलर की बात कर रही है। ताकुमी एलिना के लिए वो रिबन खरीद लेता है, लेकिन एलन यहाँ से कुछ भी लेना नहीं चाहता। जब वो लोग दुकान से निकलने वाले होते हैं तब दुकानदार उन्हें रोकता है और रिक्वेस्ट करता है कि ताकुमी बच्चों को उसके डिजाइन किए हुए कुछ नए कपड़े ट्राई करने दे। बच्चे सभी क्यूट कपड़ों को ट्राई करते हैं और ताकुमी फैसला करता है कि उनमें से वो वही खरीदेगा जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आए। रात को वो अपने पेट्स के साथ ही बिस्तर पर सो जाता है। ताकुमी चाहता है कि एलन के लिए भी कुछ ले, लेकिन उसे लगता है कि लड़कों को बस मॉडर्न चीजें पसंद आता है, जैसे मोबाइल हो या फिर गेमिंग पीसी वगैरह, पर यहाँ उनकी कमी है। वो फैसला करता है कि इसके बारे में कल सोचेगा और सो जाता है। अगली सुबह ताकुमी मिशन में मदद के तौर पर जंगल के अंदर घुसने के लिए रेडी होता है, जिसमें वॉल्ट ने उसका नाम लिखवाया था। वो शहर के गेट्स पर पहुंचता है जहाँ वॉल्ट पूरी तैयारियां देख रहा होता है। ताकुमी उसे ग्रीट करता है और वॉल्ट कहता है कि बच्चे भी आया है, लेकिन उसे पहले से पता था कि ताकुमी उन्हें साथ लाएगा। तभी वॉल्ट का वाइस कैप्टन आइजैक वहाँ आता है और ताकुमी को ग्रीट करता है। वो कैप्टन की तरफ से माफी मांगता है जिसने ताकुमी को फोर्स करके इस मिशन में घसीट लिया, लेकिन ताकुमी आराम से कहता है कि उनके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। उसे ट्विंस के लिए भी चिंता होती है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि सब ठीक होगा क्योंकि बच्चा ताकतवर है। फिर भी ट्विंस उसे अजीब तरीके से डरते हैं और उन्हें वॉल्ट पसंद नहीं आता, चाहे ताकुमी उन्हें यही समझाए कि वॉल्ट एक अच्छा इंसान है। वो अपनी गाड़ी की तरफ निकलते हैं। तभी ताकुमी को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। ट्विंस भी उसे महसूस करते हैं, लेकिन उनके पास उस आदमी को ढूंढने का टाइम नहीं था जो उन्हें खो रहा था, क्योंकि उन्हें जल्दी चलना पड़ता है। वो लोग गाड़ी का यूज करके जंगल के किनारे तक पहुँचता है, जहाँ वॉल्ट इस मिशन का प्लान समझाता है जो 5 दिन चलेंगे। उसके बाद वो ताकुमी का इंट्रोडक्शन एक एडवेंचरर रूडोल्फ से करवाता है, जो ड्रैगन ब्रेथ पार्टी का लीडर है। वॉल्ट ताकुमी को बताता है कि रूडोल्फ असल में एक ए रैंक एडवेंचरर है। फिर वो लोग जंगल में जांच करना शुरू कर देते हैं, पर तभी ट्विंस एक मॉन्स्टर की प्रेजेंस को महसूस करते हैं जो उनकी तरफ आ रहा था। ताकुमी वॉल्ट और दूसरों को अलर्ट करता है, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। रूडोल्फ अपने टीममेट से पूछता है कि क्या वो डिटेक्ट स्किल का यूज करके कुछ महसूस कर सकता है, लेकिन वो जवाब देता है कि आसपास तो कुछ भी नहीं है। डिटेक्ट स्किल एक एक्टिव स्किल है जिसमें वो बंदा अपना मैजिक रिलीज करके एक बड़े एरिया में दूसरों को लोकेट करता है, लेकिन एलन और एलिना पैसिव स्किल परसेप्शन यूज करता है, जो किसी भी खतरनाक चीज को तुरंत महसूस कर लेता है जैसे वो उनकी रेंज में आता है। अब जो फ्री फायर खेलते उन्हें पता होगा कि ये एक्टिव और पैसिव स्किल्स क्या होता है। ताकुमी जानता है कि ट्विंस का परसेप्शन रेंज बहुत बड़ा है, इसीलिए वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि मॉन्स्टर जल्दी ही सामने आएगा। तभी एक एडवेंचरर मॉन्स्टर डिटेक्ट करता है और सब लोग लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। एक अकेला फेरिया सामने निकल कर आता है और किसी के रिएक्ट करने से पहले ही ट्विंस खुशी से उसकी तरफ भागते हैं और सिर्फ 2 किक से उसे मार देते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं जब वो मरे फेरिये को खींचकर वापस ले आता है और ताकुमी अफसोस करता है कि उसने पहले उन्हें नहीं समझाया कि यहाँ अपनी पावर्स को थोड़ा कंट्रोल में रखना था, नहीं तो लोगों को उनकी असली ताकत पता चल जाएगी। वो उनके सर पर हाथ फेर कर उनकी तारीफ करता है और कहता है कि आज मॉन्स्टर से इन बड़े लोगों को ही डील करने देना। तभी अचानक वॉल्ट वहाँ जाता है। वो गुस्से में ताकुमी से ये जानना चाहता है कि अभी क्या हुआ, क्योंकि बच्चों ने एक सी रैंक मॉन्स्टर
एडवेंचरर को हरा दिया। ताकुमी उसे बताता है कि ट्विंस बहुत ताकतवर है और उसने खुद उन्हें एक सी रैंक एडवेंचरर को हराते हुए देखा है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने ट्विंस को जंगल में ही पाया था और वो खुद से वहाँ सर्वाइव कर रहे थे। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही सच को एक्सेप्ट करके दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। ट्विंस कुछ देख लेते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। ताकुमी भी परेशान होकर उनके पीछे जाता है। वो उसे एक जादुई खास दिखाते हैं जो क्विस्ट के लिए जमा करने होते हैं। ताकुमी उनकी तारीफ करता है, लेकिन साथ ही समझाता है कि ग्रुप से अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबको साथ में और जल्दी यहाँ से चलना होगा। बच्चे थोड़े उदास होते हैं और मासूम तरीके से वॉल्ट से पूछते हैं कि क्या वो जंगल में थोड़ा खेल नहीं सकते। उनकी क्यूटनेस देखकर वॉल्ट रोक नहीं पाता और कहता है कि ठीक है, जब तक वो ग्रुप से पीछे नहीं रह जाते। ट्विंस खुश हो जाते हैं और तुरंत एक बड़े पत्थर की तरफ भागते हैं और ताकुमी को बुलाते हैं। वो उसे एक और जादुई काई दिखाते हैं जो दवाई बनाने में काम आता है। वॉल्ट पूछता है कि ये काई क्या करता है और आइजैक समझाता है कि एक खुजली या एलर्जी ठीक करने में काफी काम आता है। वॉल्ट भी जोश में आकर तुरंत ज्यादा से ज्यादा काई तोड़ने भागता है, लेकिन आइजैक उसे रोकता है और कहता है कि अगर बिना किसी सावधानी के उस काई को तोड़ा जाए तो वो फंस जाएंगे और पूरे शरीर पे खुजली हो सकते हैं। एक नाई ताकुमी को बताता है कि हर बार होता है जब वॉल्ट कोई गलती करता है, पर खैर ताकुमी सावधानी से उस पत्थर से काई निकालने लगता है, लेकिन आइजैक अभी भी वॉल्ट को लेक्चर दे रहा होता है। नाइट कहता है कि शायद इसे 1 घंटा और लगेगा जब तक वो खत्म करेगा, लेकिन ताकुमी एक प्लान बनाता है और वो ट्विंस के कान में कुछ बोलता है। ट्विंस तुरंत आइजैक के पास जाकर उसे बुलाता है और उसे एक बैग भर काई देते हैं जो उन्होंने निकाला होता है। आइजैक उन्हें शुक्रिया कहता है और तारीफ करता है और वॉल्ट इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद उनका सामना होता है ऑर्क्स के झुंड से, जिसे एक हाई ऑर्क लीड कर रहा होता है। रुडोल्फ फैसला करता है कि वो हाई ऑर्क से लड़ेगा, जबकि बाकी लोग उन छोटे ऑर्क्स को संभालेंगे। ताकुमी कहता है कि वो अकेले एक ऑर्क से लड़ेगा, लेकिन वॉल्ट उसे चेतावनी देता है कि ये खतरनाक हो सकता है। पर लड़ाई तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं और ताकुमी एक ही हमले में अपने विंड कटर से ऑर्क को 2 हिस्सों में काट देता है। दूसरे एडवेंचरर्स अपने दुश्मनों को हराने में काफी टाइम लेते हैं। जब सबकी लड़ाई खत्म हो जाती है तो वॉल्ट तुरंत ताकुमी के सर पर मार कर उससे पूछता है कि उसने ऑर्क को एक ही हिट में कैसे हरा दिया। ट्विंस वॉल्ट पर गुस्सा हो जाता है तो वो उसे छोड़ देता है। फिर भी उसके मन में ये डाउट रहता है कि ताकुमी ने एक ऑर्क को एक ही हमले में हरा दिया जो उनके ग्रुप में और कोई नहीं कर सका। वो कहता है कि शायद गिल की तरफ से ये गलती होगी कि वो सिर्फ एक F रैंक एडवेंचरर है, लेकिन ताकुमी उसे कहता है कि अब वो E रैंक में है। वॉल्ट कहता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुरंत रुडोल्फ की तरफ मुड़कर कहता है कि वो गिल्ड मास्टर को कहे कि शहर पहुंचने के बाद ताकुमी का रैंक बढ़ाए। रुडोल्फ इस बात से सहमत होता है और ताकुमी पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। रुडोल्फ कहता है कि अगर एक हाई रैंकिंग एडवेंचरर रेकमेंड करे और गिल्ड मास्टर का अप्रूवल मिल जाए तो एक एडवेंचरर का रैंक काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आइजैक इस बात पर जोर देता है कि ऑर्क्स जंगल के इस इलाके में आमतौर पर नहीं होते और उसे लगता है कि ये एक बुरा संकेत हो सकता है। वो सबको ज्यादा सतर्क रहने की सलाह देता है और वॉल्ट भी सहमत होता है, लेकिन ट्विंस उस टेंशन को तोड़ देते हैं जब वो ताकुमी से स्नैक्स मांगते हैं। सभी लोग ब्रेक लेने का फैसला करते हैं और ताकुमी बच्चों को ब्रेड देता है। वॉल्ट हैरान रह जाता है जब वो ब्रेड को बच्चों के पास देखता है और ताकुमी से पूछता है कि उसे ये अनोखा ब्रेड कहाँ से मिला, जो बेकरी में सिर्फ कुछ ही पीसेस में बनता है और ये कब सेल हो जाता है किसी को नहीं पता। ताकुमी उसे बताता है कि बेकर ने पर्सनली उनके लिए ज्यादा ब्रेड बनाया था, लेकिन वो कैप्टन को इसका रीजन नहीं बताता। वॉल्ट ट्विंस के पास जाकर उनसे ब्रेड शेयर करने को कहता है, लेकिन वो नहीं मानते और ताकुमी बीच में आकर कहता है कि बच्चों से खाना मत लो। वॉल्ट दुखी हो जाता है और अब दूसरे लोग भी उस ब्रेड के लिए तड़पने लगते हैं, तो ताकुमी सबकी नाराजगी दूर करने के लिए अपने इन्वेंटरी से सबको ब्रेड दे देता है। सब लोग ब्रेड एंजॉय करते हैं जो उन्हें एनर्जी से भर देता है और फिर वो अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं। तभी वो आसमान में एक रेड फ्लेयर देखते हैं जो सिग्नल होता है कि दूसरी ग्रुप उनसे मदद मांग रही है। वो सबको ऑर्डर देता है कि तुरंत सिग्नल की तरफ दौड़ो, लेकिन अपने एनर्जी भी बचाओ क्योंकि वहाँ लड़ाई हो सकती है। ताकुमी कहता है कि उन्हें जल्दी करना होगा और इसके लिए वो फैसला करता है कि वो ट्विंस के साथ आगे चले जाएगा। वॉल्ट कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन ताकुमी पहले ही एक विंड स्पेल का यूज करके भयंकर स्पीड से दूसरे ग्रुप की तरफ निकल जाता है। वो नोटिस करता है कि ग्रुप घायल है और उन्हें ब्लडी वुल्फ्स ने घेरा हुआ है जो रेड वुल्फ्स का विकसित रूप होते हैं। ताकुमी तुरंत एक तलवार निकालता है जो उसे वाटर गॉड ने दिया था और आगे बढ़कर आसानी से उन ब्लडी वुल्फ्स को काट देता है। ट्विंस भी उसकी मदद करते हैं और बाकी वुल्फ्स को मार गिराते हैं। जल्दी ही वॉल्ट और उसका ग्रुप वहां आ जाता है और वो यकीन नहीं कर पाते कि ताकुमी ने अकेले ही ब्लडी वुल्फ्स को हरा दिया। वो उसकी पीठ ठोक कर कहता है कि ताकुमी जैसा दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे ट्विंस गुस्सा हो जाता है। आइजैक ट्विंस से कहता है कि अगर कैप्टन अगली बार से कुछ उल्टा सीधा करे तो बस उसे लात मार देना और ट्विंस खुशी से तैयार हो जाता है।
ताकुमी भी उन्हें परमिशन देता है, लेकिन कहता है कि अपनी पावर थोड़ी कंट्रोल करना, वरना कैप्टन वही टपक जाएगा। सब लोग हंसने लगता है जब वॉल्ट डरने लगता है, लेकिन अचानक ताकुमी और ट्विंस फिर से वही पहली वाली नजर महसूस करता है। ट्विंस डर जाता है और ताकुमी की गोद में भागकर छुप जाता है। ताकुमी सोच में पड़ जाता है कि आखिर कौन है जो उन्हें बार बार ऐसी बुरी नजर के साथ देख रहा है। रात को ताकुमी को गुस्सा आता है जब वो देखता है कि नाइट्स को कुकिंग की बिल्कुल समझ नहीं है। वो बड़े बड़े मांस के टुकड़े सूप में डाल रहे होते हैं और मसाले के तौर पर सिर्फ नमक होता है। ताकुमी को उन पर तरस आता है, लेकिन वॉल्ट कहता है कि परेशान मत हो, हम सब नाइट्स है और कुकिंग हमसे नहीं होती। फिर ताकुमी एडवेंचरर्स की तरफ मुड़ता है और ग्रुप की एक लड़की से पूछता है कि क्या वो खाना बना सकती है, लेकिन एक और एडवेंचरर कहता है कि वो उसकी बनाए खाने से अच्छा भूखा रहना पसंद करेगा और सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन ताकुमी ट्विंस को ऐसा बेकार खाना खिलाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो उनसे कहता है कि थोड़ा वेट करो। फिर वॉल्ट के पास जाकर कहता है कि वो भी मदद करेगा। वो एप्रॉन पहनता है, कुछ सब्जियां उठाता है और नाइट्स को कहता है कि मांस को छोटे टुकड़ों में काटो और फिर एक सूप तैयार करता है। आखिर में वो थक जाता है, लेकिन खाना बहुत अच्छा बनता है। नाइट्स और एडवेंचरर्स दिल से ताकुमी की तारीफ करते हैं। अगली सुबह जब सब उसे उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं तो वो मजबूरन उनके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाता है। तभी वो फिर से किसी का घूरना महसूस करता है और ट्विंस डर जाता है। इसके बाद वो अपना सफर जारी रखता है और वॉल्ट रूडोल्फ से डिस्कस करता है कि जंगल में कुछ अजीब जरूर है। ताकुमी चुप रहकर बस उनकी बातें सुनता है। तभी कल जो उसने ग्रुप को बचाया था, उसका लीडर ताकुमी का शुक्रिया अदा करता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम फेरियस है और वो नाइट ऑर्डर का तीसरा कैप्टन है। ताकुमी उससे पूछता है कि क्या वो चलने लायक है। कल के मॉन्स्टर के हमले के बारे में वॉल्ट और फेरियस डिस्कस करता है कि जंगल के बाहरी हिस्सों में उन्होंने खतरनाक मॉन्स्टर का सामना किया था, लेकिन आज जैसे जैसे वो जंगल के गहरे हिस्से में जा रहे हैं, अभी तक उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। इस बात की चिंता और उस डरावनी घूरने की वजह से ताकुमी और ट्विंस ये महसूस ही नहीं कर पाते कि एक ताकतवर मॉन्स्टर उनके करीब है और तब तक बहुत देर हो जाता है। एलेन और एलिना सबसे पहले उसे महसूस करते हैं और जब वो ताकुमी को पेड़ के ऊपर बैठे उस बड़े से सांप मॉन्स्टर को दिखाते हैं तो ताकुमी पैनिक में आ जाता है और तुरंत सबको वार्न करता है। वॉल्ट तुरंत उस मॉन्स्टर को पहचान लेता है। वो था इविल वाइपर। वो सबको ऑर्डर देता है कि पीछे हट जाओ और भागो, लेकिन मॉन्स्टर उनका रास्ता काट देता है और नाइट्स पर अटैक करके उन्हें वहीं रोक देता है। एलेन और एलिना मॉन्स्टर से लड़ना चाहता है, लेकिन ताकुमी उन्हें दूर रहने को कहता है और खुद विंड कटर से हमला करता है। इविल वाइपर उससे बच जाता है, लेकिन वॉल्ट रॉक स्पाइक्स का यूज करके उसे कुछ टाइम के लिए कमजोर कर देता है। रूडोल्फ को एहसास होता है कि ये ताकतवर मॉन्स्टर जंगल में हो रही सारी घटनाओं का कारण था। वो सब घायल लोगों को किसी सुरक्षित जगह में लौटने को कहता है और वॉल्ट आइजैक को ऑर्डर देता है कि वो उनका इलाज करे। रूडोल्फ और उसकी टीम सांप पर अटैक करता है, लेकिन उसका स्किन इतना सख्त होता है कि उनके हथियार उसको चीर नहीं पाते। वाइपर अपनी पूंछ से नाइट्स पर हमला करता है और एक ही बार में कई लोगों को गिरा देता है। वॉल्ट घबरा जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है कि सांप को दूर रखे। सांप अचानक अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और उस जगह पर अटैक करने लगता है जहां उन घायल लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। वॉल्ट तुरंत आइजैक को सावधान करता है, लेकिन ताकुमी एक पेड़ पर विंड कटर छोड़ता है जो सांप पर गिर जाता है। साथ ही ताकुमी आइजैक से कहता है कि घायल लोगों को और पीछे ले जाए। दो एडवेंचरर्स एक साथ लाइट और फायर स्पेल उस सांप पर छोड़ता है, लेकिन एक बड़े से धमाके के बाद भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। सांप दोबारा अटैक करने वाला होता है जब अचानक ताकुमी देखता है कि ट्विंस उसे चिपक गए हैं। वो घबरा जाता है जब सांप उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन अपने तेज दिमाग की वजह से वो तुरंत एक चाकू निकाल के उसे सांप के आँख में फेंक देता है। इससे मॉन्स्टर को बहुत डैमेज होता है और वो दर्द में चिल्लाता है। ताकुमी सोचता है कि अब वो बच गए, लेकिन उसे फिर से किसी का घूरना महसूस होता है। ट्विंस भी उसे महसूस करते हैं और उनका ध्यान भटक जाता है, जिस वजह से सांप अपने पूंछ से उन्हें दूर फेंक देता है। ताकुमी उनके लिए चिंता करता है और एक एडवेंचरर लड़के तुरंत उनके पास उन्हें चेक करने जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होते हैं। रूडोल्फ भी ताकुमी को तसल्ली देता है कि ट्विंस ठीक है, लेकिन ताकुमी अब थोड़ा सीरियस लगता है। वो रूडोल्फ से कहता है कि वो सांप को थोड़ा उलझाए रखे, क्योंकि वो एक एडवांस लेवल विंड मैजिक यूज करने वाला है जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं किया, मगर वो कॉन्फिडेंट है कि वो फेल नहीं होगा। रूडोल्फ उस पर अपना भरोसा रखता है और ताकुमी उससे कहता है कि सिग्नल मिलते ही तुरंत उसके पीछे आ जाए। रूडोल्फ और दूसरे लोग सांप को उलझाए रखते हैं जब ताकुमी अपना मैजिक एक गोले में कंसंट्रेट करता है। वो सिग्नल देता है और रूडोल्फ तुरंत सबको पीछे हटने को बोलता है। ताकुमी एडवांस स्पेल विंड एज से सांप पर हमला करता है जो सीधा उसे हिट करते हैं। मॉन्स्टर पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन ताकुमी का स्पेल उसे कमजोर करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। धुआं हटने के बाद ताकुमी सांप के उन कटे हुए टुकड़ों को देखता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में जीत गया। वो तुरंत समझ आता है कि उसका अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, क्योंकि उनके आसपास के पेड़ भी आधे कट जाते हैं।
सब लोग तुरंत पेड़ों से दूर होते हैं और ताकुमी नर्वस होकर कहता है कि उसने जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही मैजिक यूज कर लिया। रुडोल्फ भी खुश कम हैरान ज्यादा होता है, लेकिन ताकुमी को बताता है कि सांप का खून तुरंत जमा करे क्योंकि ये बहुत कीमती है। तभी ट्विंस भागते हुए ताकुमी के पास आते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वो उन्हें शुक्रिया करके गले लगाता है और पूछता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगे। वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और एडवेंचरर लड़के भी उसकी तारीफ करते हैं। ताकुमी उसे भी शुक्रिया बोलता है और एलेन और एलेना की तरफ देखता है जो उन कटे हुए पेड़ों के साथ खेल रहे होते हैं बिना किसी टेंशन के। अचानक उसे किसी का दोबारा घूरना महसूस होता है, लेकिन इस बार उसे वो आदमी समझ आ जाता है। वो सीधा एक कोने की तरफ जाता है और एक नाइट को जमीन पर गिराकर उस पर अपनी तलवार रख देता है। वर्ल्ड घबरा जाता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। ताकुमी कहता है कि यही सवाल अपने नाइट से पूछो। वो नाइट, जिसका नाम सेजिस है, कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। ताकुमी कहता है कि झूठ बोलना बंद करे क्योंकि वो साफ महसूस कर रहा था कि मिशन के शुरुआत से वो उसे खो रहा था। रुडोल्फ भी इस बात को कंफर्म करता है कि सेजिस ताकुमी और ट्विंस को खो रहा था। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए देन हर रोज की तरह 500 कमेंट्स पूरा कर देना। एंड इस चैनल पे भी आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों, ताकि हम फिर से ग्रो कर पाए, तो सपोर्ट करते रहना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल और इसेकाई टाइप के एनिमेस देखना पसंद है देन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में।